अब तकरीबन 12 बजे के आसपास ये खबर सामने आती है और तब से हम लोग भगवान से ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे भगवान ये गलत खबर साबित हो जाए। जिस अस्पताल में वो भर्ती थे मैंने तुरंत वहाँ पे फ़ोन किया उनके पीआरओ को, वो मेरे जानने वाले हैं। मैंने सोचा कि सर आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रोहित वहाँ पे भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, अब तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, क्या है सच्चाई। फिर उनकी ओर से बताया गया कि कल रात तक उनकी तबीयत ठीक थी, 10:30-11 बजे तक उनकी वाइफ उनके साथ थी। रात के 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नज़र बनाए रखते हैं और फिर दिन के 11-12 बजे के बीच इस तरह की खबर सामने आती है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर नवजोत कुछ भी बता पाना, क्योंकि कोरोना के इस काल में इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। हम सब ने देखा कि अपनी बेटियों को लेकर रोहित कितना ज़्यादा वजह से हर पिता अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन उनकी वो तस्वीरें मैं जब देखती थी तब लगता था कि बहुत छोटी बच्चियाँ हैं। उनकी एक हंसता खेलता परिवार, हमेशा एक फोटोग्राफ्स आई थी जिसमें लिखा हुआ था मेरे बेस्ट डैडी, और केक काटता हुआ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। उनकी 2 बच्चियाँ उनको प्यार करती हुई दिखाई दे रही है। वो बहुत छोटी हैं, वो एपीजे नोएडा में पढ़ती हैं, मेरे बच्चे के साथ में वो पढ़ती हैं। बहुत मुश्किल है उनके दर्द को बता पाना कि वो क्या सोच रही होंगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनको तो इतनी समझ भी नहीं है, जो छोटी बच्ची है उसको तो इतनी भी समझ नहीं होगी कि पापा के साथ क्या हो गया। और मैं ही अब जब से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, रोज शाम के 5 बजे मैं दंगल करती थी लगातार। हम लोग सोशल मीडिया पर जब उन्होंने लिखा कि 1 हफ्ते हो गए हैं मुझे आइसोलेट हुए और मैं ठीक हो रहा हूं अब धीरे धीरे, हम सब ने प्रार्थना की थी कि बहुत जल्द आप वापस आए और फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करें। लेकिन जिंदगी का ये दंगल वो इस तरह से हार जाएंगे, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रोहित की उम्र बहुत कम है और वो इस तरह से, मैं सोच रही हूँ उनके मम्मी पापा, उनका परिवार एक बहुत छोटे से शहर से आके इतना बड़ा नाम कमाना, एक बहुत सीमित, अगर हम उनका पूरा का पूरा करियर देखें यहाँ पर, तो उन्होंने अपने बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम इस मीडिया इंडस्ट्री में कमाया। उन्होंने बहुतों की आवाज़ उठाई और अगर उनके आखिरी कुछ ट्वीट हम यहाँ पर देखें तो उसमें भी वो दूसरों के लिए मदद करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। मैं उनका कुछ आखिरी का ट्वीट है वो ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, जिसको देखकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो आखिरी तक इसी कोशिश में रहे कि उनको लोगों को बचाया जा सके। और वो मैं पढ़ती हूँ उनका ट्वीट, नवजोत, 1 दिन पहले का उनका ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि नाम करुणा श्रीवास्तव, उम्र 39 साल, 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन की अर्जेंट ज़रूरत है, गणेश हॉस्पिटल कानपुर। और उसके बाद वो तमाम सरकार के अधिकारियों को ट्वीट करते हैं। उसी दिन वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कैसे कोरोना मरीज को 25 किलोमीटर ले जाने के लिए एम्बुलेंस से 42,000 रुपए लिए। इस तरह से फिर एक वो लिखते हैं कि रेमडेसिविर के लिए कैसे सीएमओ के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती हुई एक महिला, और उसके बावजूद वो अपने इकलौते बेटे की जान नहीं बचा सकी। वो लगातार अपनी इन बातों के जरिए बताते रहे हैं पत्रकारिता का जो मूल मकसद रहा उसको वो साधते रहे। शाम 5 बजे का शो, मतलब रोहित सरदाना। लेकिन अभी जो कुछ भी हम सबके ऊपर गुजर रहा है, यकीन कर पाना नवजोत बहुत मुश्किल है कि रोहित हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन ये लाइन आप सबसे ज्यादा मुश्किल बार बार ये लगता है कि नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, हमेशा ये लग रहा है।